शुरू करते हैं। पुष्पलता जी को नमस्कार एक बार फिर से। नमस्कार। नमस्कार। तो गोष्ठी आरंभ करने से पहले कुछ पंक्तियां जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में कि 2.5 अक्षर का एक छोटा सा शब्द अर्थ देखो कितना बड़ा लेकर घूमता है। एक लड़की की जब शादी होती है अपना प्यारा सा घर छोड़कर एक नए घर को अपना घर बनाती है। इनके त्याग को नमन है मेरा। एक पिता अपनी लाडली बेटी को अपने कलेजे के टुकड़े को ससुराल के लिए विदा करते हैं। इनके त्याग को नमन है मेरा। एक माँ अपनी जरूरतों को भूलकर अपने बच्चों में सारी खुशियां देखती है। इनके त्याग को नमन है मेरा। और एक पति जिम्मेदारियों के रहते अपने शौक को साइड में रख अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में लग जाता है। इनके त्याग को नमन है मेरा। एक सैनिक अपना परिवार घर छोड़कर अपने आप को देश के लिए समर्पित कर देता है। इनके त्याग को नमन है मेरा। और ऐसे सभी निस्वार्थ त्याग को नमन है मेरा। इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ बेंगलुरु से बहन त्रिशला मिश्रा जी हमारे साथ विराजमान हुई है। और आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। और इस बीच हमारे साथ ऋषि तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से, सिवान बिहार से। उनको भी मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ ऋषि। नमस्कार। स्वागत है। त्रिशला जी स्वागत है। धन्यवाद प्रकाश जी। और सबसे पहले तो मैं फिर से क्षमा चाहूंगी कि मैं आरंभ से नहीं जुड़ पाई। बहुत प्रयास के बाद भी थोड़ा बेंगलुरु का ट्रैफिक ऐसा रहता है कि थोड़े किलोमीटर्स भी हमारे यहाँ 1 घंटा 45 मिनट ले लेते हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुन ही रखा होगा बेंगलुरु के ट्रैफिक के विषय में। तो जी चलिए जी। ज्यादा समय आप सबका ना लेते हुए सबसे पहले मंच के सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। और मैं अपनी रचना आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। त्याग की अग्नि। त्याग कोई शब्द नहीं, ये आत्मा का आराधन है। ये आत्मा का आराधन है। ये अहंकार पर विजय और इच्छाओं का साधन है। त्याग वो है जब राम वन को चुनते हैं। त्याग वो है जब राम वन को चुनते हैं और अयोध्या मौन खड़ी रहती है। और उसी मौन में उर्मिला अपने अश्रु छिपाकर 14 वर्षों की अग्नि परीक्षा में एकांत को संगनी बना लेती है। एकांत को संगनी बना लेती है। त्याग वो है जब बुद्ध राजमहलों को छोड़ ज्ञान की राह पर बढ़ते हैं और यशोधरा शिशु राहुल को गोद में लिए प्रश्नों की पीड़ा और प्रतीक्षा की तपस्या निशब्द सहती रहती है। वाह। त्याग त्याग वो भी है जब सैनिक सरहद की ठंडी हवाओं में अपने घर का दीप बुझा देता है। जब सैनिक सरहद की ठंडी हवाओं में अपने घर का दीप बुझा देता है ताकि देश का सूर्य सुरक्षित जल सके। ताकि देश का सूर्य सुरक्षित जल सके। त्याग वो भी वाह, है जब बहुत सुंदर। माँ अपने हिस्से का निवाला बच्चे की थाली में रख मुस्कुराना नहीं भूलती। जब माँ अपने हिस्से का निवाला बच्चे की थाली में रख मुस्कुराना नहीं भूलती। त्याग कहीं लिखा नहीं जाता, वो जिया जाता है। वाह, वो जिया बहुत सुंदर, जाता है, बहुत सुंदर। साधा जाता है और अंततः अमर हो जाता है। त्याग बहुत की सुंदर। अग्नि में तपकर ही व्यक्ति लोहे से स्वर्ण बनता है। और स्वर्ण कभी मिट्टी में नहीं बिखरता। और स्वर्ण कभी मिट्टी में नहीं बिखरता। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत वाह सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर रचना त्रिशला जी त्याग पर आपने सुनाई है। और सचमुच त्याग वही होता है जो सबसे अनोखा हो, जो देश के लिए हो। और इससे बड़ा त्याग तो कोई हो ही नहीं सकता। माँ जो त्याग करती है अपने बच्चों के लिए कोई मोल नहीं है उसका, अनमोल है। तो ऐसे ही हम आज अलग अलग तरह से
अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से त्याग की बातें कर रहे हैं। आइए अगले रचनाकार को सुनने से पहले कुछ पंक्तियां उनके लिए निवेदित करता हूँ। अक्षय जैन जी लिखते हैं कि चंद्रमा के काले रज कणों को दाग कहते हैं। चंद्रमा के काले रज कणों को दाग कहते हैं। संगीतज्ञ संगीत के 7 स्वरों को राग कहते हैं। और मेरे दोस्त, परिस्थितिवश कुछ छोड़ना छोड़ना नहीं होता, क्योंकि जो दिल से छोड़ा जाए उसे ही त्याग कहते हैं। जो दिल से छोड़ा जाए उसे ही त्याग कहते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ सिवान बिहार से भाई ऋषि तिवारी जी हमारे साथ विराजमान हुए हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। ऋषि, स्वागत है आपका। जी नमस्कार आप सभी को मेरा। स्वागत है। थोड़ा विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा आप सभी से। आप समय पर हैं, अभी प्रथम चरण चल रहा है, कोई बात नहीं। इसीलिए दूसरे सीजन में हम आए कि पहले वाले में तब टाइम हो चुका था। जी, जी, मेरी रचना रामायण से एक छोटे से प्रसंग पे है। स्वागत। उस प्रसंग में हीरो कहा जाए, नायक को उर्मिला को हमने बनाया है। वाह। उर्मिला जी कुछ संदेश देती हैं लक्ष्मण जी के लिए। जब भरत जी जाते हैं मिलने के लिए, उसी समय का दृश्य है। लक्ष्मण जी को संदेश दे रही हैं। स्वागत। उर्मिल के चिंता में चिंतित होकर कोई पाप न करना। उर्मिल के चिंता में चिंतित होकर कोई पाप न करना। अपने निर्णय पर एक पल भी स्वामी पश्चाताप न करना। वाह। अपने निर्णय पर एक पल भी स्वामी पश्चाताप न करना। निठुर नियति का निर्णय स्वामी हमसे कड़ा नहीं है। बहुत सुंदर। निठुर नियति का निर्णय स्वामी हमसे कड़ा नहीं है। सारा संकट टल जाएगा, प्रण से बड़ा नहीं है। मैं जागूंगी आप न सोना। मैं जागूंगी आप न सोना। पलक गिरा आघात न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। माओ की सेवा तन मन से हम बहने कर लेंगी। माओ की सेवा तन मन से हम बहने कर लेंगी। दुख संकट को सब मिलजुल के हम बहने हर लेंगी। घर परिवार के याद में स्वामी, घर परिवार के याद में स्वामी, बैठ कहीं संताप न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। मेरी विरह वेदना को मेरी विरह वेदना को कमजोर कड़ी मत कर देना। मेरी विरह वेदना को कमजोर कड़ी मत कर देना। मैंने दिया जलाई है जो, उसे स्नेह से भर देना। रघुराई के मधुर नींद में रघुराई के मधुर नींद में प्रियतम तीव्र पदचाप न करना। रघुराई के नींद में प्रियतम तीव्र पदचाप न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। मैं 14 वर्ष बिता लूंगी। मैं 14 वर्ष बिता लूंगी, नहीं सिकन हमारे मुख होगी। लौटोगे जब वन से स्वामी, उर्मिल हंस सम्मुख होगी। यह वरदान है पुरखों की, यह वरदान है पुरखों की, इसको स्वामी अभिशाप न करना। यह वरदान है पुरखों की, स्वामी इसको अभिशाप न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। स्वामी पश्चाताप न करना। इसी के वाह। साथ मेरा वचना। वाह ऋषि, वाह, बहुत सुंदर। बहुत आपने अच्छी, बहुत बहुत अच्छी रचना है। बहुत सुंदर। आपने असली जो वनवास तो हुआ था उर्मिला ने ही। जी जी आपने जो उर्मिला का प्रसंग त्याग जिस प्रसंग पर आपने रचना पढ़ी है, ये रामायण का ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि इस पर जब चर्चा होती है तो बहुत कुछ निकलता है। और लक्ष्मण का त्याग उर्मिला के त्याग के सामने क्या था, ऐसी बातें निकल कर आती हैं। और इस त्याग के लिए लक्ष्मण ने ही उर्मिला को कहा था कि कहीं ऐसा न हो कि त्याग में कोई कमी हो जाए और वनवास के समय में भगवान श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम की जो सेवा है उसमें कोई कमी कर सकूं, कमी कर जाऊं, ऐसी चूक ना हो, इसलिए ये त्याग बहुत जरूरी है। ऐसा वर्णन उर्मिला के त्याग की में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां वही जैन साहब की कि दर्पण में जैसे कोई दिखावा नहीं होता,
और प्यार हो तो उसमें कोई जतावा नहीं होता। और यदि किसी चीज को एक बार छोड़ दिया जाए तो बाद में उसे छोड़ने का कोई पछतावा नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ कानपुर की नगरी से आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए, ओज के कवि हैं, आइए सुनते हैं उनकी ओजपूर्ण वाणी में उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय जी आपका। त्याग में कहाँ है? त्याग में ओज कहाँ। त्याग भोजपुर त्याग कैसा होता है? हाँ, सही है। और त्याग तो ऐसा विषय है कि इस पर एक नहीं कई प्रबंध ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, इतना विशद विषय है ये। पग जी, पग पर त्याग है। जैसे हम अगर उठकर चलें तो जब एक पैर हमारा पृथ्वी को त्यागेगा तभी आगे बढ़ेगा, दूसरा पग रखेगा वो। तो बिल्कुल। मैंने कुछ शब्द जोड़ने का प्रयास किया है, शायद अच्छा लगे। आज ही स्वागत लिखा है। है, मौका नहीं मिला था। देखें, सुख का जीवन वही जिया है, सुख का जीवन वही जिया है, त्याग आचरण में जिसके। सुख का जीवन वही जिया है, त्याग आचरण में जिसके। लगे बहुत संसार सुखद ये, लेकिन भीतर दुख सबके। और बंद देखें, सूत्र विजय का प्रथम त्याग है, पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो अंतस में। सूत्र विजय का प्रथम त्याग है, पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो अंतस से। लक्ष्य भले हो बहुत बड़ा ही, पर मिले सफलता निश्चित से। लक्ष्य भले हो बहुत बड़ा ही, पर मिले सफलता निश्चय से। अगर जागना है हमको तो, अगर जागना है हमको तो त्याग नींद का करना होगा। सांस छोड़ जब बने रिक्तता, सांस छोड़ जब बने रिक्तता, तभी सांस नव लेना होगा। दिल का बोझ तभी कम होता, दिल का बोझ तभी कम होता, निकले जब आंसू बन के। और सुख का जीवन वही जिया है, त्याग आचरण में जिसके। त्याग नहीं यदि सके व्यसन को, लत बुरी आदत, त्याग नहीं यदि सके व्यसन को, जीवन दुर्गम फिर हो जाता। त्याग नहीं यदि सके व्यसन को, जीवन दुर्गम फिर हो जाता। आनंद सघन तब कहाँ मिले, दुख का दरिया सा हो जाता। तमस घनेरा अलस त्याग कर, तमस घनेरा अलस त्याग कर, मन में नई चेतना लाए। और त्याग तपस्या है जीवन की, उर्मे विमल पूर्णिमा छाए। भाव परिग्रह त्याग सके जो, परिग्रह संकलन इकट्ठा करना। भाव परिग्रह त्याग सके जो, हितकर होता सब जग के। और सुख का जीवन वही जिया है, त्याग आचरण में जिसके। और प्रथम पाद सीढ़ी का छोड़ा, त्यागा जब प्रथम पाद सीढ़ी का छोड़ा, तभी दूसरी पर चढ़ पाते। प्रथम पाद सीढ़ी का छोड़ा, तभी दूसरी पर चढ़ पाते। और मद का भार उतारा सिर से, अभिमान, मद का भार उतारा सिर से, गतिशील तभी हम हो पाते। प्रथम पाद सीढ़ी का छोड़ा, तभी दूसरी पर चढ़ पाते। और मद का भार उतारा सिर से, गतिशील तभी हम हो पाते। पति पत्नी के रिश्ते भी तो, पति पत्नी के रिश्ते भी तो त्याग समर्पण की परिभाषा। अहम जहां हो जाए तिरोहित, बहुत तुष्टि सुंदर। सघन फिर नहीं पिपासा। पति पत्नी के रिश्ते भी तो त्याग समर्पण की परिभाषा। अहम जहां हो जाए तिरोहित, तुष्टि सघन फिर नहीं पिपासा। और मलय समीरण बन समाज के, मलय समीरण बन समाज के,
तन मन महकाए सबके, और सुख का जीवन वही जिया है त्याग आचरण में जिसके। और अंतिम बंद दे रहा हूं। पिता बचन की मर्यादा हित त्याग राम ने दिया राज को। पिता बचन की मर्यादा हित त्याग राम ने दिया राज को। बने तपस्वी घूमे बन बन और बिदारा दैत्य राज को। पिता बचन की मर्यादा हित त्याग राम ने दिया राज को। बने तपस्वी घूमे बन बन और विदारा दैत्य राज को। शांति बसेरा करे वहीं पर, शांति बसेरा करे वहीं पर, त्याग जहां पर आश्रय पाता। त्याग प्राथमिक जहां राष्ट्रहित, देश वही उन्नति कर पाता। शांति बसेरा करे वहीं पर, त्याग जहां पर आश्रय पाता। त्याग प्राथमिक जहां राष्ट्रहित, देश वही उन्नति कर पाता। और बचा सनातन आज उसी से, बचा सनातन आज उसी से, वही प्रदर्शक हम सबके। और सुख का जीवन वही जिया है त्याग आचरण में जिसके। लगे बहुत संसार सुख दे, लेकिन भीतर दुख सबके। सुख का जीवन वही जिया है त्याग आचरण में जिसके। वाह, सुख का जीवन वही। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह वाह बहुत वाह, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। बहुत वाह बहुत वाह बहुत वाह। सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अति सुंदर। एक से बहुत बढ़कर बहुत एक रचना त्याग के ऊपर उभर कर आ रही बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। और चातक जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई त्याग की, कि जब हम एक पैर का त्याग, एक कदम का त्याग कर देते हैं तो दूसरे कदम पर चढ़ जी जी। पाते हैं, कि हम दूसरे कदम को प्राप्त करते हैं। अर्थात दूसरे मायने में त्याग का अर्थ प्राप्ति भी है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी आप लोग इस पर सोचें, विचार करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले वही कुछ पंक्तियां फिर से, कि बिना बहुत आँच के अच्छा। कभी लोहा गल नहीं सकता, बिना आँच के कभी लोहा गल नहीं सकता, और तेज के बिना कभी दीपक, तेल के बिना कहीं दीपक जल नहीं सकता। और यदि किसी को दिखाने के लिए किया गया हो त्याग, तो वो त्याग जीवन में कभी फल नहीं सकता, वो त्याग जीवन में कभी फल नहीं सकता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता बस हूँ, जी, हल्द्वानी से बहुत हमारे साथ आदरणीय पुष्पलता जोशी जी आप विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचनाएं। स्वागत है आदरणीय जी आपका। नमस्कार जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सबका। जैसा कि अभी सभी ने बताया कि एक इतना विशद विषय है त्याग। त्याग सोचा जाए तो सभी सबको समाहित किए हुए है। हम धरती को लें, आकाश को लें, पवन को लें, प्रकृति को लें, मानव को लें, सभी जगह त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सृष्टि का एक रूप कहना चाहिए त्याग को लेकर ही है। तो हमारे जीवन के पग पग में त्याग है। मैंने तो वैसे रचना बहुत कुछ विस्तार से बातें, विचार भी आए, लिखा नहीं, लेकिन मैं अपनी एक त्यागमयी रचना जो सैनिक को समर्पित कर रही हूँ उसे प्रस्तुत करना चाहूँ। स्वागत है, जी, स्वागत। थोड़ा समय अभाव से नई रचना तो नहीं करी। तो स्वागत। मैं जी ये सैनिक के लिए समर्पित मेरे भाव कि उसका कितना बड़ा त्याग है, वो क्या चाहता है, क्या रचना है। स्वागत। इस जमी के लिए, इस जमी के लिए, इस धरा के लिए, इस जमी के लिए, इस धरा के लिए हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे। ऐ कसम है वतन, है कसम ए वतन तेरे दुख दर्द में, है कसम ए वतन तेरे दुख दर्द में, हम जिस्म के टुकड़े बिछा जाएंगे वाह, जमी के लिए, बहुत सुंदर। इस धरा के लिए। आगे के बंद में उसकी भावनाएं देखिए। तन समर्पित है तेरे पगों के लिए, तन समर्पित है तेरे पगों के लिए,
हम मन से भी तुझ में समा जाएंगे। बेड़ियां चाहे डाले ये दुश्मन कोई, बेड़ियां चाहे डाले ये दुश्मन कोई, हम तेरी कृपा से छुड़ा लाएंगे शमी के लिए, इस धरा के बहुत लिए। सुंदर, बहुत ये सुंदर। एक हमारे यहाँ सैनिक की चाह है, जो हमारे देश का सर्वोत्तम लाल जिसे हम कहेंगे। तो आगे उसके भाव कुछ देखिए। मान से अब जिए तेरे यश के लिए, मान से अब जिए तेरे यश के लिए, हम जीते जी गर्दन झुकाएंगे ना, हम क्या बात। जीते जी गर्दन झुकाएंगे ना। है न्योछावर सर्वस्व तेरे लिए, है न्योछावर सर्वस्व तेरे लिए, जर्रा जर्रा भी कदमों को चूमे तेरे वाह, जमी के लिए। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात। सुंदर। धन्यवाद। जमी के लिए, इस धरा के लिए, दिल की सांसें भी चलती हो तेरे लिए, दिल की सांसें भी चलती हो तेरे लिए, सारे नगमे भी गाए हो तेरे लिए, बहुत सुंदर। सारे नगमे भी गाए हो तेरे लिए, और चोट खाएंगे हंसकर भी तेरे क्या लिए, बात है, शमी बहुत के सुंदर, लिए, बहुत सुंदर। तरह के लिए। और आगे क्या क्या सहता है वो। प्रिय से दूर रहे गम के प्याले पिए, प्रिय से दूर रहे गम के प्याले पिए, हम कफन ओढ़ ले, हम तेरे लिए, वाह, कफन ओढ़ ले सिर्फ तेरे बहुत सुंदर। लिए, शमी के लिए, इस हाँ, धरा। और क्या चाह है उसका निचोड़ इन पंक्तियों में है। वाह, ये देखिए, मर के जिंदा भी हो तो भी चाहेंगे हम, मर के जिंदा भी हो तो भी चाहेंगे हम, फिर से गोदी में तेरे ही पैदा हो हम, वाह, फिर से वाह, वाह। गोदी में तेरे ही पैदा हो हम, नाम रोशन करें, नाम रोशन करें और फिर से मरें, नाम क्या बात है, रोशन करें और फिर से मरें, है यही कामना, तेरे लिए। चाह तेरे बहुत सुंदर, लिए बहुत सुंदर। शमी, इस वाह, वाह, धरा के, बहुत सुंदर। इस जमी के लिए। ये एक त्याग है बहुत सैनिक ही का। बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत खूब, धन्यवाद। वाह, बहुत वाह। खूब। बहुत तो बढ़िया। बहुत सुंदर रचना। और गाया भी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत वाकई सुंदर। चाहत हो तो ऐसी ही हो कि अगर फिर जन्म ले तो तुम्हारी ही कोख से पैदा हो, ऐसी चाहत हो। तो इससे बड़ी चाह और क्या हो सकती है माता धरती के लिए और एक वीर के लिए। ये अद्भुत बात है। और ये चाहत का जो त्याग है कि एक जन्म त्यागेंगे तो दूसरे जन्म में भी तुम्हारी ही गोद में हम जन्मे। इससे बड़ी त्याग की और क्या भावना हो सकती है। बहुत ही सुंदर आपने इसका गाया है। बहुत सुंदर रचना आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले चार पंक्तियां उनको निवेदित करता हूं कि अमृत हमेशा अमरता पाने के लिए पिया जाता है। अमृत हमेशा अमरता पाने के लिए पिया जाता है और प्रयास सफलता पाने के लिए किया जाता है। लेकिन मेरे भाई, त्याग कभी कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि त्याग परिग्रह घटाने के लिए किया जाता है। त्याग परिग्रह घटाने के लिए किया जाता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ अगर सुषमा जी को कुछ पंक्तियां याद हों, अगर वो सुना सकें तो स्वागत है आपका। कुछ अगर याद हो बिना पढ़े सुना सकती हैं तो।
पांडे जी, मैं देख नहीं पा रही हूँ और उस चश्मे को लगा नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मैंने जब कहा तक अगर कुछ याद हो, जब तक याद हो। बताइए। हाँ, ऐसे करते हैं आप, ये आगे बढ़ाइए, मैं तब तक देख लेती हूँ थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो फिर डॉक्टर साहब हम आपको आमंत्रित करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आइए अपनी रचना से अनुग्रहित कीजिए, स्वागत धन्यवाद। धन्यवाद। त्याग तो एको है, बहुश्याम की तरह से अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब लोग कहते हैं, तो त्याग का मूल अर्थ जो है, त्याग का जो है है जी। वह यह है कि स्वत्व का त्याग, यानी मैं और मेरे का त्याग ही सबसे बड़ा त्याग है, वही त्याग है। वही, जैसे कि आपके ईशोपनिषद में जो परिभाषा दी गई है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागरत कश्चिदनम। वाह। ये दुनिया में जो कुछ भी जगत में जो कुछ भी जगत है, वो सब ईश्वर की माया से आच्छादित है। उसको त्याग के साथ भोगना चाहिए। बहुत जो सुंदर। जो डुअलिटी होती है भारतीय शास्त्र में, वो हर जगह डुअलिटी है कि दोनों को साथ लेके चलता है, तो यहाँ भी है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको त्याग के साथ भोग करना चाहिए। माँ कश्चित, यानी किसी के स्वत्व और धन का हरण नहीं करना चाहिए, ये उनका कहना है। बहुत सुंदर उपदेश। धन धन में तो सारी दुनिया आ जाती है, सब कुछ आ जाता है मैटेरियल। और स्वत्व का अर्थ है किसी की भी इच्छा, किसी की भी मान सम्मान, उसका हरण नहीं करना चाहिए, यानी किसी की आपकी बेइज्जती नहीं करनी है, सीधी सीधी सी बात है। जी। सबसे बड़ा त्याग यही है कि आप के मन में बड़ी इच्छा होती है कि इसको जो है ना रिप्रोच किया जाए, पर वो न करें, बिल्कुल। कि स्वत्व का हरण न करें, ये सबसे बड़ा त्याग यही है। मैं और मेरे का, यानी मेरा कुछ भी नहीं है। इदम न मम वाली जो भाषा आती है शैव शैव कल्ट में, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, वही सबसे बड़ा त्याग है। और त्याग का अपोजिट होता है मोह। तो अगर मोह नहीं है तो त्याग है। त्याग उसी को माना जाएगा, मोह नहीं होगा। और बिल्कुल स्वार्थ रहित जो त्याग होता है वही असली त्याग होता है। इस तरह से हमारे यहाँ तो राजा महाराजा जो है ना, साधु संत आते थे तो अपना सारा सिंहासन पर उनको बिठा करके और खुद पैरों में हाथ जोड़ के कहते थे, क्या कही, क्या करना है हमें, क्या सेवा। ये त्याग की सबसे बड़ी पराकाष्ठा हमारे भारतीय संस्कृति में है। जी बिल्कुल। और इसको हमारे संस्कृति का तो त्याग भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हर चीज 3 प्रकार की होती है हमारे शास्त्र में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक त्याग तो रामचंद्र जी का था कि उन्होंने कहा कि राज्य करना है, ठीक है करना है, कि नहीं 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 तुमको राज्य नहीं करना, तुम जंगल में चले जाओ। तो ठीक है, सब चले जाते हैं। उनका कोई वो नहीं है कि हर्ष विषाद न कछु मन आवा, कुछ भी नहीं। ये एकदम सात्विक त्याग है। सैनिकों का भी जो है, हम कहते हैं कई बार, कोई लोग कहते हैं कि सैनिक लोग, अरे वो तनख्वाह होती है, तनख्वाह मिलती है ना, उसके लिए लड़ते हैं। मगर हर आदमी तो तुम्हें तनख्वाह दे जाओ लड़ लो, नहीं होगा। तो वो सात्विक त्याग है कि तनख्वाह तो खाने पीने की ले गई आदमी, लेकिन देश के लिए मरने के लिए कौन तैयार होगा, वो सात्विक त्याग है। और जब क्या कहते हैं, कोई आदमी कहता है, जैसे उदाहरण दिया चातक जी ने, कि एक पैर उठाए तब दूसरा पैर, तो वो पैर का जो है वो सात्विक नहीं है, वो नेचुरल है। जो नेचुरल त्याग जितने भी होते हैं वो सारे के सारे राजसिक होते हैं। राजसिक, महात्मा बुद्ध का राजसिक त्याग
अपने मतलब के लिए, जब यशोदा कहती है ना, सखी वे मुझसे कहकर जाते, मुझसे कहकर तो क्या भाई मुझको पथ बाधा ही पाते। तो यशोधरा का त्याग जो देखते हैं वो ज्यादा सात्विक है, कोई मतलब नहीं। उसने पाला, सब कुछ किया, कुछ किया नहीं, ये नहीं कि दूसरी शादी कर ली, ऐसा नहीं। तो बुद्ध का त्याग जो सात्विक त्याग है, वो सात्विक त्याग नहीं माना जाएगा। इसी तरह से तामसिक त्याग होता है कि जब हम किसी विशेष कारण से छोड़ते हैं कि नहीं नहीं, मैं क्या करता, ये काम नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ, त्याग कर दे, वो तामसिक त्याग है सारे। इस तरह से 3 त्याग होती है बहुत सुंदर। कि इसी प्रकार से ना, मेरे मेरे एक वो है खंड काव्य है, शूर्पणखा, राम कथा है उसमें। तो राम कथा में अभी जो ऋषि ने जो उन्होंने बताया था जी ने कि उससे प्रारंभ किया था उर्मिला से, सच्चा वनवास उर्मिला का ही था। तो उसी का एक प्रसंग है इसमें, उसके बाद का, कि जब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी अपना वीरासन पर बैठे थे करते हुए रक्षा में, राम और सीता की रक्षा में जंगल में, तब उनको क्या कहते हैं नींद आती है, नींद देवी, और वो कहती है निद्रा भाई देवी, तुम क्या। निद्रा देवी। तब उन्होंने कहा कि तुम उर्मिला के पास जाओ, उसको बताओ ये सब बात। तो जब ये सारी बात आती है तो लक्ष्मण सोचते हैं कि ये सारी बात मेरे दिमाग में आई कहाँ से, उर्मिला की बात कैसे आई, याद कैसे आई। तो तब वो कहते हैं कि कुछ इसका निराकरण करना पड़ेगा। तो वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि एक बार कर चरण वंदना। लक्ष्मण बोले रघुनंदन से, ईश्वर जीव और माया का भेद बताएं हे भ्राता श्री, ज्ञान विराग भक्ति के हे प्रभु अर्थ कहें भ्रम शोक दूर हो। ये भ्रम शोक ज्ञान अज्ञान अहम जितने भी मोह जितने भी हो, सब त्याग के ही विविध 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 रूप हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा। रामचंद्र जी फिर उसको बताते हैं उनको कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है लक्ष्मण। जीव इसी के कारण ही तो माया बंधन में पड़ता है। त्याग का रूप माया बंधन, त्याग का दूसरा रूप है, माया बंधन को छोड़ना ही त्याग है। तो कहते हैं जीव इसी कारण ही तो माया बंधन में पड़ता है। मन की सोच जहां तक जाती, यह सब ही माया बंधन है। विद्या और अविद्या रूपी है 2 भेद रूप माया के। संसारी जन तेरा मेरा की आसक्ति भाव पड़ जाते, कर दुष्कर्म भोगते सुख दुख, यही अविद्या है हे लक्ष्मण। लक्ष्मण वह जो ज्ञान भाव है, मोह और आसक्ति त्याग कर व्यक्ति सभी को एक समझता, सब ही उस ईश्वर की कृत हैं, सब में स्थित ब्रह्म जानता, वही दृष्ट विद्या कहलाती। तो त्याग और मोह के विविध रूप के हिसाब से रामचंद्र सबकी व्याख्या करते हैं। इसमें त्याग की बड़ी व्याख्या है कि विद्या के बस सब जग होता, किंतु बिना ईश्वर इच्छा के जीव नहीं पा सकता उसको। जीव जो सब विद्या एवं गुण रिद्धि सिद्धि सारे जग के सुख त्यागे क्षण में परम विरागी। तो वो जीव वही परम विरागी है, ये इन सब चीजों को एक क्षण में त्याग दे, बिना मोह माया स्वार्थ के। लक्ष्मण मैं भाव अहम, लक्ष्मण यह मैं भाव अहम तो महाज्ञानियों को भी ढसता। ये मैं भाव अहम तो महाज्ञानियों को भी, विश्वामित्र को भी क्या कहते हैं, परशुराम को भी ढस चुका है। सबसे बड़ा अहम साधक का धन संपत्ति वैभव व रूप कुल सांसारिक यह अहम भाव तो धर्मबोध से मिट सकता है कि ये ऐसे अहम भाव, ये मैं बड़ा त्यागी हूं, ये तो धर्मबोध से मिट सकता है। लेकिन जो महाज्ञानियों का है, किंतु अहम ज्ञान
ज्ञान अहम किंतु साधक का, आध्यात्म के राही का, अपने सर्वश्रेष्ठ होने का, चाहत पूजे सब जग उसको, सर्प दंश के भाव की तरह, इसका कोई नहीं उपाय। इसका तो कोई उपाय नहीं है। साधारण आदमी को तो माफ है, तो ज्ञानी के लिए कोई माफ नहीं। साधक है जो धर्म राह का, अध्यात्म के का राही, मैं और मेरा भाव से परे रहकर त्याग भाव अपनाता, वही विरागी कहे संत को, भला काम क्या नाम धाम से। ऐसा त्यागी संत ही कह सकता है कि नाम धाम से हमें क्या काम। जीव स्वयं ही ईश अंश है, मायावश बंधन में पड़ता, जब विद्या सत्संग भक्ति से, श्रद्धा उत्तम ज्ञान कर्म से, माया त्याग मोक्ष पा जाता, बिंदु सिंधु में मिल जाता है। त्याग जो ही मोक्ष का साधन है। धर्म नीति युक्त सत्य कर्म से, माया से विराग जब होता, योग ध्यान तप से हे लक्ष्मण, उत्तम ज्ञान प्राप्त हो पाता। ज्ञान मोक्ष का अनुपम साधन, विविध वेद शास्त्र सम्मत यह है। किंतु ईश की कृपा के बिना, ईशावास्यम इदम से, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता है हमारे शास्त्र में, इस संसार में। ईश्वर से शीघ्र द्रवित हो, वह है निर्मल भक्ति भाव ही। भक्ति स्वतंत्र भाव है सबसे, ज्ञान अधिक अधिक सब इसके। हो अनुकूल संत सज्जन प्रभु, भक्ति तभी मिलती है भ्राता। विद्वानों से भक्ति प्रीति हो, शास्त्र भेद निहित कर्म हो, विषय राग से जब विराग हो, ईश्वर भक्ति भाव मन उंग। जब राग से विराग होता है तब ईश्वर की भक्ति होती है, जब भक्त होती है तो त्याग उत्पन्न होता है। ईश्वर के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो, श्रवण आदि नवदा भक्ति रत, संत चरण अनुराग रखे जो, गुरुपित मातु बंधु की सेवा में रत, ईश्वर भक्ति मगन हो, उसी हृदय में ईश्वर बसता। इस कारण ही तो हे लक्ष्मण, यह भक्ति मुझे अति प्यारी है। जब भक्त ईश में लय होता, ईश्वर उसके वश हो जाता। रामानुज हर्ष विभोर हुए, करते बार बार पद वंदन, करते बार बार पद वंदन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अद्भुत रचना आपने जी। आपने आज के इस विषय को बिल्कुल सार्थक कर दिया। त्याग क्या होता है ये भी समझा दिया, 3 तरह के त्याग भी समझा दिए, और अपनी रचना के कैसे मिले भी बहुत सुंदर रचना। और बहुत समय बहुत कम रह गया है इस लिंक का। अगले लिंक में मिलते हैं। दीप नारायण झा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अगले लिंक में आप बहुत जल्दी जुड़ जाइएगा, सबसे पहले आपको सुनेंगे। तो नमस्कार सर। मिलते हैं।